नेक्स्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो है वो स्टडी करनी है। मैं आपको बता दूं बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये ड्रग है बेटा एमिट्रिपिटाइलिन। इसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत कॉमन यूज होती है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये ट्रिप्टानॉल के नाम से ना अवेलेबल है और बड़ी सस्ती सी है, इकोनॉमिकल है, तो डेट्स वाई इसका यूज भी ज़्यादा है। मैंने बताया था ना ट्रिप्टानॉल के नाम से ये यूज होती है। इसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है बेटा ये कहा जाता है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये बेटा सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन की री अपटेक को ब्लॉक करती है, ठीक है ना। सेरोटोनिन को भी ये जो होती है ना ये दोनों को ब्लॉक करेगी एमिट्री ये सेरोटोनिन को भी वापस जाने से रोकती है और नॉर एपिनेफ्रिन को भी वापस जाने से रोकेगी। ठीक हो गया, ये दोनों को रीअपटेक होने में। अच्छा, इनटू दी न्यूरॉन, न्यूरॉन में वापस नहीं जाने देती। अच्छा, इसके अलावा ये सीरोटोजेनिक, अल्फा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनिक और मस्कारिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती है। ये इसका एडिशनल फंक्शन है, ठीक है ना। ये याद रखना आपने कि ये बेटा जो है सीरोटोजेनिक, अल्फा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनिक और मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी ये वर्क कर रही है। ये इसके एडिशनल फंक्शंस हैं जो बाकियों में नहीं पाए जाते, ये भी आपने देखने। तो ये इसका है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये कैसे काम करती है। फिर इसके एक्शन पर आ जाते हैं। ये मूड को एलिवेट, क्योंकि डिप्रेस मूड होता है ना, डिप्रेस मूड होता है ना, डिप्रेस, ये डिप्रेस मूड को यानी खुश होने को, हंसने को भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो है ये मूड को जो है एलिवेट कर देगी, हंसने को दिल करेगा, खुश होने को दिल करेगा। बेटा स्लाइड शो हो रही है, आप दूसरे आईडी की तरफ टिक करो, चेक करो दूसरे की तरफ वकार, स्लाइड शो हो रही है, क्योंकि बेटा मैंने अपने मोबाइल से भी ऑन किया हुआ है। आप दूसरे आईडी के ऊपर करो, आ जाएगी। बेटा आप दूसरे आईडी की तरफ करो, स्लाइडें आ जाएगी। वकार अहमद, जल्दी से बताएं, शाबाश। शो हुई? दो आईडी शो हो रहे होंगे, देखो दो में एक के अंदर शो हो रहा होगा। जल्दी से देखें, जल्दी से बताएं, स्लाइड नजर आ रही है? वकार अहमद बताओ जल्दी से। अब्दुल कैसर, मेरी पिक आ रही है। आप दूसरी वाली पे करो ना, आप दूसरी वाली पे करोगे जिसपे मेरी दूसरे वाले पे टिक करो। आई? क्योंकि बेटा मैं दूसरे डिवाइस से भी कनेक्टेड हूं, मेरे पास तो आ रही हैं, मैं अपने मोबाइल से भी कनेक्टेड हूं। ये आपके पास तीन आ रहे होंगे, तीन आ रहे होंगे। एमडीकैट ऑनलाइन तीन आ रहे होंगे, तीन में से जिसके स्पीकर के ऊपर टिक लगा हुआ ना, इसके ऊपर टिक करो। एक माइक वाला है, एक स्पीकर वाला है। जिसके ऊपर स्पीकर के ऊपर टिक लगा हुआ ना, इसके ऊपर टिक करो, स्लाइड आ जाएगी। ओके,
अच्छा, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आपको ये लेक्चर में शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, ये इम्प्रूव करता है मेंटल अलर्टनेस को। बंदा जो है ना वो अलर्ट रहता है, क्विक रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। रेस्पॉन्स जो है ना वो क्विक रेस्पॉन्स आ जाता है। एंड इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और एक्टिव हो जाता है बंदा, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब पहले वो जो एक कोने में बैठा रहता था परेशान, अब वो वाली चीज उसमें नहीं होगी। उसका दिल करेगा कि वो घूमे फिरे, इधर उधर चक्कर लगाए, ठीक है ना। तो इधर उधर की चीजों को ऑब्जर्व कर ले, तो वो मतलब एक कोने में बैठा नहीं रहेगा। ये दवाई खाने के बाद ये दवाई उसके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगी, उकसाएगी कि वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करे। उसका कुछ खाने को दिल करेगा, किसी से मिलने को दिल करेगा, ठीक है ना। ये दवाई इसके ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। फिर थेरापेटिक यूज क्या होते हैं? ये बेटा इफेक्टिव है मॉडरेट टू स्वेयर डिप्रेशन, दरमियानी या बहुत ज्यादा जो डिप्रेशन होती है, ये दोनों तरह की डिप्रेशन में ये इस्तेमाल होती है। जो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं ना, पैनिक डिसऑर्डर का मतलब एकदम से गजबनाक गुस्से की हालत में आ जाते हैं जो, ठीक है ना, उनमें भी ये जो है ये बेहतर रिजल्ट जो है बेटा ये देती है। ये भी असल में ना एकदम से गुस्से में आ जाना, ये भी एक डिप्रेशन की अलामत होती है, एंजाइटी की अलामत होती है, अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर पाना, तो ये भी उसकी अलामत में आती है। तो ये दवाई वहां पे भी अपना रिजल्ट इफेक्टिव शो करती है, बेहतर रिस्पॉन्स देती है। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब इस दवाई को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, ये ओरली यूज हो सकती है। अब जैसे ही मैंने ट्रिप्रोनाल बताई थी ना, टैबलेट्स फॉर्म में ये अवेलेबल है। ये लिपोफिलिक होती है, यानी ये चिकनाई में हल हो जाती है। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि ये पूरे जिस्म में तकसीम हो जाते हैं, पूरे जिस्म में ये डिवाइड हो जाते हैं। इसकी वेरिएबल हाफ लाइफ है, मतलब ये 4 से लेके 17 घंटे तक इसकी हाफ लाइफ होती है। मतलब इतना ज़्यादा फर्क है, किसी में 4 घंटे होगी, किसी में 5 घंटे, किसी में 10 घंटे। तो इस वजह से वर्ड लिखा हुआ वेरिएबल, कि हर एक में थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होगी है, इसलिए गैप ज़्यादा है। और ये लीवर में टूटती है और यूरिन के थ्रू खारिज होती है। लीवर में ये ब्रेक होगी और रिलीज ये होगी वाया यूरिन, ये रिलीज हो जाएगी। इससे मुज़र असरात क्या हैं? ब्लड विजन, ब्लड विजन है धुंधला दिखना, धुंधला दिखाई देता है। अच्छा, ड्राई माउथ, खुश्क हो जाता मुंह। यूरिनरी रिटेंशन, मतलब गुर्दे सही काम नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पेशाब को रुकने को। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को बोलते हैं, कब्ज हो जाती है। ये बेटा मस्कारिनिक इफेक्ट है, ये जो मस्कारिनिक रिसेप्टर को करती है ना ब्लॉक, ये इस वजह से ये इफेक्ट होते हैं। ये वाला जो इफेक्ट है ना, ये दोनों पेशाब और ये वाला, ये एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट की वजह से ये होता है, क्योंकि ये मस्कारिनिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देती है ना। तो इस वजह से ये जो है फैक्टर्स आप जो है बेटा ये ऑब्जर्व करते हो इस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह से। मतलब इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बंदे को कब्ज हो सकती है, ठीक है ना। ये इसके मुज़र असरात है बेटा। ये हमने एक ड्रग जो है वो आज पढ़नी थी, वो हमारी हो गई है मुकम्मल। आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप बेटे पूछ सकते हैं। ये लेक्चर मैं आपको अभी कुछ टाइम तक जो है बेटा वो शेयर कर देता हूँ।